पवन जी खुद ललायत थे अपने लड़के तो की। लड़ाई थी तो क्यों तलाक दे रहे हैं? आप ही बताइए ना, जब बीवी का शौक था, बच्चे के लिए लड़ाए हैं, तो क्यों तलाक दे रहे हैं? क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं? आप हाँ? पूछिए पवन जी से, पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई, फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं आप? ना मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है। इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के वो आके मुझे ले रहे हैं। हम ठीक है। दोबारा, हम आपके सामने फोन पे कह रहे हैं कि हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम अपने मायके में पैर तक नहीं रखेंगे। अगर वो ठीक। आके हमको ले जाते हैं, हम भूल जाएंगे कि मेरे माँ बाप हैं, मेरा मायका है, हम सब भूल जाएंगे। हम सोचेंगे कि मेरे नहीं लिए नहीं, सिर्फ भूलना पवन जी क्या, हैं। भूलना यही नहीं है, माता पिता को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, अपने घर को ले कर करके चल कर तब माता पिता को देखना है। चलिए, आपके लिए हम ये त्याग करने के लिए तैयार हैं। आपकी आपकी सोच। माना जाता है कि चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पावर स्टार के हमेशा होते रहा है और होते रहेगा। और जहाँ तक बात है, वो कहानी आप सुने होंगे कि ये कंधा जो है ना, ये कंधा ही कलंकित है। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर ट्रेंड चल रहा है कि ये कंधा जो है, ये कंधा ही कलंकित है। करना अच्छा चाहता है और हो बुरा जाता है। लेकिन भाई, अगर आप अच्छे इतना करना चाहेंगे तो आपके साथ बुरा कैसे हो जाएगा? अगर अच्छे करना चाहेंगे तो लड़की, आपकी वाइफ, आपकी पत्नी बोल रही है कि हम तो उनके साथ संबंध बनाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, उनके साथ शादी किए हैं, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन वो ना बात का जवाब देते हैं, ना मैसेज का रिप्लाई देते हैं। और वो चर्चा में है कि जनवरी में पवन सिंह दूसरे शादी भी करने वाले हैं। ऐसे में हमारे जीवन के साथ क्या होगा? आप लोगों ने समझ रहे होंगे और सोच रहे थे कि ज्योति भाभी काराकाट के चुनाव प्रचार में पवन सिंह के साथ उतर के और प्रचार प्रसार कर दी तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, ये गलत है। आप और आपके साथ, आपके ईमान के साथ और आपके मन के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि जिसको आपने चाहा है, जिसको प्रेम करते हैं, जो स्टार को आप स्टार मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, उनको गाने को पसंद करते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत, वो खूबी नहीं है कि गलतियां तो सबसे होती है। अगर मानो कि ज्योति से गलतियां हुआ है तो कह रही हैं उस गलतियों के माफ़ करके फिर से अपना ले, वही इंसान अच्छा और सच्चा होता है। और बोल रहे हैं कि बच्चे के लिए कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रहा है, इस कॉल रिकॉर्डिंग में कहा जा रहा है कि बच्चे के लिए पवन सिंह तो ललायत थे। लेकिन जब बोल रही है कि ज्योति, जब पवन सिंह ललायत हैं तो हमारे साथ काहे नहीं रहते हैं, हमको अपने साथ काहे नहीं रखते हैं, हमारे मैसेज के जवाब काहे नहीं देते हैं, हमारे फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं, हमको तलाक देने का कोर्ट में अभी भी जो प्रोसेस चल रहा है उस पर सोच रहे हैं और अपने नए शादी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे ऐसे कॉल रिकॉर्ड और भोजपुरी में चालू आ रहा है और सुनने के लोगों को मिल रहा है। और पवन सिंह कहते हैं कि ये कंधा ही कलंकित है। बाबू, कलंकित कंधा नहीं है, आप कलंकित बना के रखे हो। और ये कंधा नहीं, ये आपका धंधा है जो आप कलंकित कंधा के नाम देकर अपना धंधा चला रहे हो, अपना पॉपुलैरिटी बटोर रहे हो। आप अच्छे सिंगर तो बन गए, अच्छे गायक बन गए, अच्छे आपके पास आवाज़ है माँ सरस्वती का, जो कि आप अच्छे तरीके से गा के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन आप एक अच्छे इंसान और अच्छा व्यक्ति के रूप में कभी भी नहीं देखे जाओगे, ये सारे लोग कह रहे हैं। और उस लड़की भी कह रही है जो आपके दूसरी बार इतने अफेयर, इतने चीज़ देखने सुनने के बाद पत्नी बन के जीवन में आई है और तरस रही है आपसे बात करने के लिए, बोलने के लिए। अगर हमारे वीडियो को आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो शेयर करिए कि पवन सिंह तक पहुँचे और पवन सिंह इस वीडियो को देखकर सोचे और एक बार अपने पत्नी को अपनाने की कोशिश करे। बाकी जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।